It is said that if you have not seen a village, read the stories of मुंशी प्रेमचंद्र। जी हाँ बच्चों, अगर आपने कभी गांव नहीं देखा है तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियों को पढ़िए। आपको बिना गांव देखे ही पता चल जाएगा कि गांव कैसा होता है। Hi students, myself Ravindra Kumar and today I have come with a popular story, Eidgah, written by a great writer Munshi Premchandra. So before explaining the story, I want to introduce you with all characters of the story. So let us see the characters. Here are some characters. First character is Hamid. Hamid is a little boy and he is 4 or 5-year old, and he is the protagonist of the story. And second character is Amina. Amina is the grandmother of Hamid, and after that Mahmoud, Mohsin, Noore and Sami are some other characters here, and they are the friends of Hamid. Now let's come to the story, and प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई इस कहानी में एक मासूम बालक की संवेदना को दर्शाया गया है। यह कहानी स्नेह, त्याग और संतोष की अनूठी मिसाल है। इस कहानी का नायक एक गरीब मासूम बालक है जिसके मन में अपनी बूढ़ी दादी के प्रति आदर और चिंता का ऐसा भाव है कि उसे अपनी खुशियाँ अपनी दादी की परेशानियों के सामने छोटी प्रतीत होती हैं, तथा वह एक बच्चे के स्वाभाविक बाल सुलभ व्यवहार के विपरीत एक परिपक्व एवं जिम्मेदार आदमी की तरह आचरण करते हुए हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जी हाँ बच्चों, तो प्यारे बच्चों, कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां पूरे 30 रोज़ों के रमज़ान के बाद ईद का त्यौहार की खुशी मनाई जा रही है। सभी अपने कामों को जल्द से जल्द करके ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनमें सबसे अधिक खुश बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके अब्बा चौधरी के घर क्यों दौड़े जा रहे हैं। उन्हें तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है, क्योंकि वहाँ लगे मेले में उन्हें घूमना है। हामिद भी 4-5 साल का एक दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी के साथ अकेले रहता है, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता गुजर चुके थे। लेकिन हामिद को लगता है कि उसके अब्बा जान एक दिन ज़रूर आएंगे और उसके लिए ढेर सारी नई चीज़ें लाएंगे। उसकी दादी अमीना घर की आर्थिक स्थिति अच्छी तरह से जानती है और उसे इस बात की चिंता है कि इतने कम पैसे में वह ईद का त्यौहार कैसे मनाएगी। वह हामिद को 3 पैसे देकर मेले के लिए भेजती है। सभी ईदगाह पहुंचते हैं और ईदगाह की नमाज अदा करते हैं। यहाँ एक बहुत ही सुंदर लाइन यूज़ की गई है, मैं इसको कोट करना चाहूँगा। Here neither wealth nor status matters, because in the eyes of Islam all men are equal। जी हाँ, जब कोई मस्जिद में जाता है तो वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है।
वहाँ सब इस्लाम की नज़र में सब बराबर होते हैं। तो बच्चों, नमाज अदा करने के बाद सभी आपस में गले मिलते हैं। हामिद के दोस्त तरह तरह के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद के पास मात्र 3 ही पैसे हैं जिनसे वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। इस बात पर उसके सभी दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं। हामिद उनके खिलौनों की निंदा करता है। वह अपने अकाट्य तर्क से चिमटे को श्रेष्ठ साबित कर देता है। घर पर आने पर उसकी दादी जब उसके हाथ में चिमटा देखती है तो उसे डांटना शुरू कर देती है। जब हामिद ने चिमटा लाने का असली कारण तवे पर रोटी सेकते समय उनकी अंगुलियों का जल जाने बताया तो दादी का सारा गुस्सा स्नेह में बदल गया। हामिद का उनके प्रति प्यार और त्याग की भावना देखकर दादी भावुक हो उठी। उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। वह हामिद को गले लगाकर दुआएं देने लगी। तो प्यारे बच्चों, हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चे को कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देती है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। चित्रात्मक कहानी की दृष्टि से भी यह एक अनूठी कहानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you have enjoyed this story and it will be helpful for you. Thank you. Bye bye and take care.